दिल्ली में आज जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर अराजकता हुई उसको तो आपने देखा है। अगर फिर भी आप नीट के नाम पर हो रहे इस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन बता रहे हैं तो या तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या तो आप समझदार नहीं हैं। तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये प्रोटेस्ट आज किया गया, मार्च किया गया। दिल्ली पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी जबरन मार्च करने की कोशिश की गई, जबकि ये लोग जानते थे कि साधारण दिनों पर भी जब संसद चल रही होती है एरिया पूरा नो एंट्री जोन होता है, लेकिन फिर भी ये जबरन पूरे दिल्ली में फैलते हैं और वहां पर गाड़ियां तोड़ते हैं, पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और आप देखते हैं कि पूरे शहर में ये लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। कोई नीट का छात्र ये नहीं कर सकता है। और इन सब दावों को पुख्ता करने के लिए एक ऑफिस ऑफ विजय पटेल का एक अकाउंट है जिससे कुछ चीज़ें शेयर हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ये बता रही हैं कि किस माइक्रो लेवल पर इसको लेफ्टिस्ट संगठनों ने और आप जैसे संगठनों ने इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे की जो ये हिंसा हुई है उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था। संसद चलो एक कोऑर्डिनेटर ग्रुप बनाया था, उसमें से कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें से ये लोग साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जिसमें इनके कहने का पूरा मतलब था कि ये रेजिम चेंज करना चाहते हैं और लाल सलाम ठोकते हुए ये लोग कह रहे हैं कि कल मोदी का सत्ता में आखिरी दिन होगा। और सोचिए इन लोगों ने कितने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की थी कि ये अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कैसे कहाँ आना है और दूसरे शहरों से भी ये जितने कम्युनिस्ट थे ये लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि ये आदतन आप बंगाल देखे होंगे, केरला देखे होंगे, ये आदतन हिंसक ही होते हैं और हिंसा करना ही ये अपना राइट समझते हैं और डफली बजाना ही समझते हैं। तो इनके जो ग्रुप में दूसरा चैट वायरल होता है, आधे लोगों को बताते हैं कि आफ्टर रीचिंग द प्रोटेस्ट साइट यू माइट नॉट गेट नेटवर्क इन योर डिवाइस। पुलिस लास्ट टाइम आल्सो यूज नेटवर्क जैमर्स एंड दिस टाइम टू कैन डू सो। हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्रुप यू केम विथ। Download Virar or BitChat for any other similar app। ये BitChat और विरार जैसे ऐप उस समय प्रचलन में आए थे जब नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसी पैटर्न को इन लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि जो BitChat और विरार जैसे ऐप हैं ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। ये ब्लूटूथ के थ्रू एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप जब साइलेंटली प्रोटेस्ट करने आए हो तो आपका ऐसी तैयारी करने का क्या इरादा था? तो बाकायदे प्ले स्टोर लिंक भी देते हैं इन करने के लिए। एक पिछले 2 दिनों से इन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स भी फ्लोट किए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज के समय में इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, लोग सुना है, रील्स का ज़माना है। लोग 20 सेकेंड में डिसाइड कर लेते हैं नैरेटिव क्या है और उसके पीछे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे न्यूज़ फैलाई गई जिससे कि लोग मोबिलाइज हो जाएं कि देखिए लोग, इतने सारे लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। 20,000 सिख और मुसलमान ने फौज से इस्तीफा दे दिया, भारतीय सेना प्रमुख ने भारतीय मीडिया पर हमला बोला है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सोचिए किस लेवल पर लोगों को मेंटली मोबिलाइज करने की कोशिश की गई इस आंदोलन के थ्रू। और पॉलिटिकल सपोर्ट तो जो इस आंदोलन का था उसको आपने देखा ही था कि रास्ते पर और जितनी भी जगहें थी वहाँ पर ऐसे लोग भरे पड़े दिखाई दे रहे थे। योगेंद्र यादव हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये प्रोटेस्टर को आगे लीड कर रहे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया, क्या हुआ, इनका अपना जो पूरा सिस्टम था वो पूरा हो गया। अभिजीत दिपके के साथ जो उसके साथी थे सौरभ दास, ये लोग जेपी नड्डा के यहाँ बैठे हुए थे, पूरा दिन इन्होंने वहीं पर बिता दिया। अभिजीत दिपके की फेक न्यूज़ इन लोगों ने फैलाई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसकनिया दहिया था, वो तो बर्गर पेल के खा रहा था और उसको प्रोटेस्टर्स ने ही वहाँ पर पकड़ लिया। ये सिर्फ प्यादे थे जिनको बिठाया गया था, और जब ये जो भीड़ उन्माद के रूप में सड़कों पे उतरी ना तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रह गया, उसको कोई मैनेज ही करने वाला नहीं था। और जब इस तरह के कोऑर्डिनेटेड प्रयास हो रहे थे कि गली में एक अफवाह चल रही थी, हर गली में एक सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही थी। अब सौरभ दास को ही ले लीजिए, इसने बता दिया कि 13 साल की लड़की के साथ मारपीट की गई है, उसको मारा गया है, जिसके बाद NHRC ने इसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है कि दिल्ली पुलिस इसको ढूंढ के दिखाए।